This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। मुंबई का भांडुप इलाका, यहाँ एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में आग लगी। मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अस्पताल ने बयान जारी करके कहा है कि सभी लोगों की मौत आग की वजह से नहीं हुई है। कुछ लोग कोरोना के मरीज थे और इसी वजह से उनकी जान गई है। राहत और बचाव के उपायों के बीच मॉल में बने अस्पताल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। ड्रीम्स मॉल की तीसरी टॉप मंजिल पर सनराइज अस्पताल है। जिस समय अस्पताल में आग लगी वहां 76 मरीज थे। इनमें से 73 कोरोना के मरीज थे। फायर ब्रिगेड की मदद से अस्पताल के अंदर फंसे मरीजों को निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग देर रात करीब 11:30 बजे लगी। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाने के बावजूद सुबह तक आग नहीं बुझ सकी थी। अस्पताल ने बयान में बताया कि ड्रीम्स मॉल की पहली मंजिल पर आग लगी थी। धुआं तीसरी मंजिल पर स्थित सनराइज अस्पताल में पहुंच गया। ये मॉल 2009 में बना था। इंडिया टुडे के मुताबिक इस मॉल में करीब 1000 छोटी बड़ी दुकानें हैं, 2 बैंक्वेट हॉल्स हैं। इसके अलावा यहाँ अस्पताल भी बना रखा था। यहाँ कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए पिछले साल कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी कि OC दिया गया था। इस मॉल को लेकर विवाद भी चला। 4 साल पहले NCLT ने यहाँ एक प्रशासक नियुक्त किया था। आग लगने की घटना के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मौके पर पहुंची। उन्होंने मॉल के अंदर अस्पताल चलाए जाने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार मॉल में कोई अस्पताल देखा है। अगर यहाँ अस्पताल चलाने में किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने अस्पताल को जारी OC पर सवाल उठाए। सोमैया का कहना था कि BMC ने गैर कानूनी तरीके से मॉल में अस्पताल को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया था। मैंने सुबह हादसे की जगह का दौरा किया। वहां ना तो सुरक्षा के उपाय थे और आग से बचाव के उपकरण तक नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल को रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड ने PMC बैंक से पैसा लेकर बनाया था। मॉल में अस्पताल खोलने की बात पर सनराइज अस्पताल ने कहा, यह अस्पताल पिछले साल कोविड की असाधारण परिस्थितियों में शुरू किया गया था। अस्पताल ने कई मरीजों को बचाने में मदद की है। ये फायर लाइसेंस, नर्सिंग होम लाइसेंस आदि जैसे सभी उचित अनुपालन के साथ काम कर रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों ने शानदार काम किया। व्हीलचेयर और बेड के मरीजों को फायर ड्रिल का पालन करके सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले साल 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट जिले के एक कोविड अस्पताल में आग लगी थी। हादसे में 5 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में 33 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। मशीनरी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया गया। पिछले साल 21 नवंबर को ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग्य के कोविड केयर सेंटर के ICU में आग लग गई थी। वहां भर्ती 9 मरीजों में से 2 मामूली झुलस गए थे। आग से मची अफरा तफरी में 2 मरीजों की मौत हो गई थी। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।